हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर देखते हैं। नेशनल न्यूज़ यानी कि राष्ट्रीय समाचार क्या क्या है। कतर की अदालत ने दहाड़ा ग्लोबल मामले में 8 भारतीयों की मौत की सजा को कम कर दिया। कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई मौत की सजा को कम कर दी गई है। ये नौसेना अधिकारी थे। नौसेना अधिकारियों पर जांच के उसके छुपा चोरी जो करते हैं, छुपके छुपके क्या करते हैं, वो जांच वगैरह करते हैं अपनी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दहाड़ा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत ने निचली अदालत के निर्णय को संशोधित करते हुए सजा कम की है। मंत्रालय ने बताया कि निर्णय के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है और अगले कदम के बारे में वह कानूनी टीम भारतीय नागरिकों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है। बयान के अनुसार कतर में भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी तथा परिवार के सदस्य आज अपील अदालत में उपस्थित थे। मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले की शुरुआत से ही अभियुक्तों के साथ है और उन्हें सभी प्रकार की राजनयिक और कानूनी सहायता जारी रखेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह इस मामले को उचित निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क जारी रखेगा। मंत्रालय के अनुसार इस मामले की सुनवाई को गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कार्मिकों को कतर की एक अदालत ने मृत्युदंड सुनाया था। वे प्राइवेट कंपनी अल दहरा में काम कर रहे थे और उन्हें पिछले वर्ष अगस्त में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किसके लिए गिरफ्तार किया था? जासूसी के आरोप में। पूर्व कर्मी थे, कतर की अदालत में, कतर में और प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। सरकार ने कहा, श्रेष्ठ योजना के तहत निजी स्कूलों में 2500 से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, सरकार ने कहा है कि श्रेष्ठ योजना के तहत निजी स्कूलों में 2500 से अधिक यानी 2500 से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, कौन सी? आवासीय शिक्षा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य, श्रेष्ठ का उद्देश्य अनुदान प्राप्त कर संस्थानों के माध्यम से सुविधा की कमी वाली अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, यानी कि श्रेष्ठ योजना इसका मतलब उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना है। ठीक है, प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालय के अंतर को भरना है। योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान तथा समग्र विकास के लिए एक सबसहायक वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, भारत और रूस ने आर्थिक और सैन्य तकनीकी सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों की रूपरेखा के एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों है रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री। भारत विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर, एस जयशंकर ने अपनी रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री के लिए अपना निजी संदेश भी सौंपा है। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव और उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ हुई चर्चा की रूसी राष्ट्रपति को जानकारी दी है। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने में श्री पुतिन के मार्गदर्शन की प्रशंसा की है। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मोरक्को में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव से मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार,
सैन्य तकनीक सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर अगले 4 वर्षों की रूपरेखा के एक मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत और स्थिर रहे हैं, जो रणनीतिक साझेदारी की जिम्मेदारी पर खड़े उतर रहे हैं। देश में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में 664 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कोयला में 8% की वृद्धि हुई है लगभग। ठीक है। देश में मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में 664 टन से अधिक की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 591 मिलियन टन से 12.29 गुना प्रतिशत अधिक है, लगभग 8-9% के आसपास अधिक है। कोयला मंत्रालय ने आज बताया कि कोयले को डिस्पैच के आधार पर इस अवधि के दौरान कुल अवधि 652 मिलियन टन से अधिक रही, जो पिछले वर्ष की इस अवधि में 622 मिलियन टन से ज़्यादा के मुकाबले 11.32% वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। इस वृद्धि से यह सुनिश्चित होता है कि निरंतर और मजबूत कोयला आपूर्ति विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप रही है। अप्रैल 2023 25 दिसंबर 2023 के बीच विद्युत क्षेत्र के लिए सकल कोयला डिस्पैच में 8.39% की वृद्धि हुई और डिस्पैच 577 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कोयला मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति उपलब्ध है। कुल मिला के क्या है कि पहले जितनी थी उससे 8 से 9% वृद्धि हो गई है कोयला उत्पादन में। तो अब जो विद्युत की आपूर्ति है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मना रही आज 139वां जन्म दिवस। 28 दिसंबर की बात है। 28 दिसंबर को ए ओ ह्यूम ने, जो एक अंग्रेजी सरकारी अधिकारी था, जिसने वो सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। किससे मिलकर? देश के राष्ट्रीय जो देशभक्त वगैरह थे, नेता थे, उन सब से मिलकर इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र के नागपुर शहर में होने वाली अपनी मेगा रैली है तैयार हम के साथ अगले वर्ष होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस सिलसिले में आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि रैली में देश भर से 10 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इंटरनेशनल न्यूज। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, पाकिस्तान का आर्थिक विकास कुलीन वर्ग तक सीमित है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के मद्देनजर वहां के विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक विकास कुलीन वर्ग तक सीमित है, जिससे वह अन्य देशों की तुलना में पीछे छूट गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक प्रकाशन में प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अकुशल हो गया है, पर गरीबी कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। ठीक, गरीबी कम करने की दिशा में गरीबी कम नहीं हो पा रही है। ठीक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि ताइवान का चीन के साथ विलय कोई नहीं रोक सकता। ताइवान को चीन के साथ विलय करने से कोई नहीं रोक सकता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि ताइवान का चीन के साथ विलय कोई नहीं रोक सकता। ताइवान में अगले महीने होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले चीन अपने पुराने मुद्दे पर जोर दिया है। चीन ने पुराने मुद्दे पर जोर दिया है। चीन के राष्ट्रपति ने चीन गणराज्य के संस्थापक माओ जेडोंग की 130वीं जयंती के अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। चीन के वक्तव्यों में ताइवान पर चीन के दावे को दोहराया गया है। ताइवान स्वशासित द्वीप है। ताइवान का राष्ट्रपति का पद का चुनाव निकट है।
राष्ट्रपति पद का चुनाव भी वहां पे होने वाला है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यूक्रेन को 25 करोड़ की सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। कितनी? 25 करोड़ सैन्य सहायता। अमेरिका के विदेश विभाग ने यूक्रेन को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले सप्ताह अतिरिक्त यूक्रेन सुरक्षा पैकेज की घोषणा करने के अपने इरादे का खुलासा किया। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह अंतिम पैकेज होगा जिसे अमेरिकी सांसदों से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना यूक्रेन को दे सकता है। बाइडेन प्रशासन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता सहित एक पूरक पैकेज मांगा है, लेकिन फिलहाल यह रुका हुआ है क्योंकि वार्ताकार सीमा सुरक्षा और अव्रजन नीति पर समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी सौदे के लिए रिपब्लिकन पार्टी की प्रमुख मांगे हैं। दूसरी पार्टी की प्रमुख मांगे हैं। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता में 46 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक आवंटित किए हैं। स्टेट न्यूज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की है। किस वजह से? जो जल का मुद्दा है उस वजह से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक की। ये बैठक लंबे समय से चले आ रहे सतलज यमुना संपर्क नहर, सतलज और यमुना संपर्क नहर मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की मांग है कि पानी को पाकिस्तान की ओर मोड़ने के बजाय भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की तरफ न मोड़ा जाए, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों ने इस्तेमाल करें। बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, हमें बातचीत करनी चाहिए और सौदेपूर्ण तरीके से मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। दूसरी ओर पंजाब के सीएम ने कहा उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है और उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पंजाब की पानी की स्थिति से अवगत कराया है। वे 4 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में जवाब भी दाखिल करेंगे। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संभा जिले के एक गांव में संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के एक गांव में संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रीय की आधारशिला रखी। इस पर 29 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। लद्दाख में नगरपालिका समिति कारगिल ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। पीएम विश्वकर्मा योजना। लद्दाख में नगरपालिका समिति कारगिल ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस योजना ने क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शिविर में सैकड़ों लाभार्थियों ने योजना के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ सेवा केंद्र पर पंजीकरण भी कराए। कारगिल की नगरपालिका समिति के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना पर प्रकाश डालना था, जिसमें अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र, विशेष रूप से कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने गुना दुर्घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुना के कलेक्टर तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री का तबादला कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने गुना दुर्घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुना के कलेक्टर तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री का तबादला कर दिया। एक बस दुर्घटना हो गई थी, बस हादसा हो गया था जिस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने शोक व्यक्त किया था, जिसके बाद एक समिति बनाई गई, 4 सदस्यीय समिति।
4 सदस्य समिति बनाई गई जो इसकी जांच करेगी कि कौन कौन दोषी हैं। ठीक है। इस बीच बस हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए 4 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है। जांच समिति हादसे के कारणों और जिम्मेदार विभाग की जांच सहित विभिन्न पहलुओं पर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। यही सब है। जम्मू कश्मीर गोल मेला किया जा सकता है। गोल मेला उत्सव उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में गोल मेला के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव आज उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। महोत्सव स्थल पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। उधमपुर जिले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद लिया। गोल मेले का आयोजन हर वर्ष 2 बार किया जाता है। भक्तों का मानना है कि आज से रात का समय कम होने लगता है और दिन का समय बढ़ने लगता है। इसी के साथ समाचार होते हैं समाप्त। धन्यवाद।